पिछले साल मैंने एक खबर की थी। खबर एक हेल्थ वॉरियर के ऊपर थी, कोरोना वॉरियर के ऊपर थी, जो कोविड में अपनी सर्विसेज देने के लिए घर से बाहर निकलता था। उसे सोसाइटी के कुछ लोग जो कि प्रमुख पदों पर थे, वो सोसाइटी के अंदर घुसने नहीं देते थे। उनको ये लगता था कि वो व्यक्ति कोरोना लेके आता है। हमने उसकी आवाज़ उठाई और उसे जीत मिली। इस जंग में हमारा जिसने साथ दिया उनका नाम ललित तिवारी है। ललित तिवारी लगातार विसल ब्लोअर की भूमिका में दिल्ली कैंटोनमेंट के अंदर नजर आते हैं। ललित तिवारी की वजह से ही 10 सालों बाद इस RWA का चुनाव जो है वो हो पा रहा है, ऐसा सभी प्रत्याशियों का मानना है। ललित जी, पूर्व में आप प्रेसिडेंट भी रहे हैं, विसल ब्लोअर तो आप हैं ही हमारे लिए। क्या मुख्य समस्याएं आपको लगती है जो कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर है? कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर मुख्य समस्याएं कर्मचारियों के आवास से संबंधित हैं, सिक्योरिटी से संबंधित हैं, और उसके अंदर काफ़ी समय से इलेक्शन नहीं हो पा रहे थे। मामला कोर्ट में लंबित था। उसके बाद मैंने कोर्ट से खुद अनुरोध किया कि साहब हम इलेक्शन चाहते हैं। इलेक्शन होने के लिए DOPT को कोर्ट ने जिम्मेदार ठहराया कि आप लोग उसका इलेक्शन कराइए। लेकिन उसी दौरान जो व्यक्ति इलेक्शन होने नहीं दे रहे थे, जिनकी वजह से मामला कोर्ट में था, उन लोगों ने चुपचाप से एक फर्जी एसोसिएशन बना करके, लेटर हेड बना करके, DOPT को गुमराह करके 250 लोगों का, 250 लोग नहीं, हमने जब अकाउंट में चेक करा तो वो खुद भी जो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट बने लेटर हेड पे जिनके नाम थे, वो खुद मेंबर तक नहीं थे। हाँ, फिर उसको हमने उसका विरोध किया, क्योंकि मेरा रिटायरमेंट आ रहा था, तो मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था कि मैं कोई पद पे रहूं। मेरी कोशिश ये थी कि ये संस्था कुछ अच्छे लोगों के हाथ में जाए, क्योंकि जब तक फेयर कंपटीशन नहीं होगा, इलेक्शन नहीं होगा, तब तक वो संस्था फेयरली काम नहीं कर पाती है। इन लोगों ने फर्जीवाड़ा करके उसको करा। उसके बाद मैंने उसकी कंप्लेंट करी। उसको DOPT ने मौका दिया इनको कि आप सबको मेंबर बनाओ। इन्होंने करीब कॉलोनी के 250 लोगों को मेंबर दिखा रखा था। उसके बाद करीब 600 कुछ लोगों के जो यहाँ के रेजिडेंट्स थे, उनका पूरा ब्यौरा लेके हम लोगों ने उनको हैंडओवर किया कि भाई ये लोग हैं, इनको मेंबर बनाओ। उन्होंने मेंबर बनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने 650 लोगों को फर्जी बता दिया और चुपचाप से इलेक्शन करके DOPT में भेज दिया। उसके बाद मैंने उसका फिर विरोध किया और DOPT ने इस एडहॉक कमेटी को ख़त्म करके एक नई एडहॉक कमेटी की मान्यता दी। उसी के दौरान ये जो अब नई टीम आपके सामने है, ये एडहॉक कमेटी है और अपनी पूरी जिम्मेदारी से ये लोग काम कर रहे हैं। इलेक्शन फेयर आपके सामने है, हेल्दी कंपटीशन है, और इसके बाद मुझे आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के, निवासियों का यहाँ पर अच्छा काम हो पाएगा, लोगों का वेलफेयर होगा। जी, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये चुनाव आप लोगों के लिए? और दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा, कितने लोग हैं यहाँ पे जो वोट डालेंगे? अभी यहाँ के माहौल से तो काफ़ी जोश में हैं लोग, क्योंकि लोगों में काफ़ी, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारा ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपनी हर समस्या के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। 24 घंटे हमारे पदाधिकारी उपलब्ध होते हैं। हर कॉलोनी में से कोई ना कोई पदाधिकारी है, उनकी कमेटियाँ बनी हुई हैं, तो उसको बाखूबी हम लोग हैंडल करते हैं। कितने, मैंने जो चीज़ पूछी आपसे कि कितने लोग हैं जो आज यहाँ पे वोट डालेंगे? मैं आशा करता हूँ कि 1298 वोटर हैं हमारे पास। कम से कम कुछ नहीं तो 1100 तक का वोट पड़ना चाहिए। अगर आज जैसे संडे है, त्यौहार है, लोग कहीं बाहर हैं, तो इसमें आएगा। 10 सालों से यहाँ पे चुनाव हुए नहीं थे। अब आप ये बताइए कि नियमित रूप से चुनाव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे अगर आप लोग पावर में आते हैं? 10 सालों से चुनाव होने का मुख्य कारण था कि हमें कोर्ट से स्टे मिला हुआ था। तो ये तो नहीं कह सकते RWA काम कर रही थी, लेकिन वो जो एक इलेक्शन वाली बात है वो नहीं हो पा रहे थे। उसके लिए फिर मैंने कोर्ट में बोला जी हम इलेक्शन चाहते हैं। तो उसी का ही ये परिणाम है कि सारे कैंटोनमेंट बोर्ड दिल्ली कैंट के निवासियों को मौका मिला है कि वो अपने मत का पूरा उपयोग करते हुए अच्छे स्वेच्छा से वोट दें, जिससे कि एक अच्छे लोग, हेल्दी कमेटी आए और इनका वेलफेयर हर तरीके से देखा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कई बार लोग सोचते हैं, पूछते हैं कि क्या इतने छोटे चुनावों की आवश्यकता इस देश में है? जब हम सांसद चुन रहे हैं, विधायक चुन रहे हैं, निगम पार्षद चुन रहे हैं, तो और क्यों लोगों को चुने? देखिए, आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए है कि निचली सत्ता पे बैठा व्यक्ति आपके निकट होता है और वो आपके लिए आपकी आवाज़ बुलंद कर सकता है।
जब उससे ऊपर बैठा व्यक्ति ये जानता है कि इसके पीछे 1200 लोगों की आवाज़ है, तो वो व्यक्ति भी आपकी सुनेगा। फिर उस व्यक्ति की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने ऊपर जितने भी लोग हैं उस तंत्र तक आपकी बात पहुंचाए। जो गांधी जी की योजना थी, जिसे पंचायती समिति योजना कहा जाता है, पंचायती राज जिसे कहा जाता है, वो भी कुछ ऐसा ही था और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये बेहद आवश्यक है। RWA के नतीजों से भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन में।